अल्फा 10 अल्फा 10 लिख लेते। तुम्हारा आंसर क्या है? अल्फा बराबर 10 रेडियन पर सेकंड। पर अल्फा तो 5 आ रहा है और एक्सेलरेशन 10 आ रही है। अच्छा, आपका अल्फा क्या आ रहा है? अल्फा 5 आ रहा है और एक्सेलरेशन 10 आ रही है। बस 10 और किसी का कुछ? सर अल्फा 10 है। अल्फा 10 है। ओके, एक्सेलरेशन नॉर्मल रिएक्शन ना, दो चीजें निकालने की बोलते हैं ना, क्या निकालना? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ये बता। जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग दो सारे नॉर्मल जस्ट आफ्टर कटिंग बताना है ना। चेक करें फिर। मतलब दूसरा है, नॉर्मल तो दूसरा है, ना 200 है। 200 है। अगर अल्फा 10 है तो यहाँ देखते हैं बोर्ड पे, देखो बातचीत नहीं। इसमें एक ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ। हाँ कितना लग रहा होगा? 100। टेंशन तो हट ही गया है। हाँ यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एक मान लो ऊपर की तरफ xy तो x तो होगा नहीं, nx0 लगा के यहाँ पे my लिख देता हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पे टॉर्क लिखें mg into r कितना था? आगे टू हो जाएगा। वही था ना? यस यस सर। सर। i अल्फा, i हमें इसके वोट में इसके वोट निकालना पड़ेगा। यस सर। इसके वोट हमारे स्क्वायर रूट 2 होता था, प्लस शिफ्ट करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास, याद है? i सेंटर ऑफ मास md स्क्वायर पैरेलल एक्सिस से ना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? mr स्क्वायर बाय 2, ये तो इसके अबाउट है, प्लस शिफ्ट कर दो mr स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा i। साथ में यहाँ पे अल्फा निकालना पड़ेगा। अब पुट द वैल्यू 200 into 2 400 मैंने सही करा। 2mr स्क्वायर से 3 m कितना आपका 20, r का स्क्वायर यानी 4 हो गया, तो अल्फा हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करिए, 4 कितना हो गया 100, चलो ये भी कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी 20 बाई 6, नहीं कितना जाएगा 10 by 3 अल्फा आया है। इसका मैच बता गया, यस सर मेरा। लिखा देगा। तो 10 को लेकिन मेरा आंसर 10/3 इसके चक्कर में 10 by 3 आ जाएगा, यस और नो? अल्फा अगर 10 by 3 आ गया तो हमें नॉर्मल चाहिए, ny माइनस mg कितना है 200 माइनस ny है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, बराबर में into m कितना था 20 into r अल्फा लिख दोगे, r कितना है 2 और अल्फा कितनी है 400 तो नॉर्मल आएगा 400 बाय 3 नॉर्मल जो आएगा आपका कितना 400 आएगा बाय 3 200 माइनस 203 आएगा। 400 by 3 सॉल्व करो, कितना आएगा 600 400 by 3 कितना न्यूटन, सो नो यस सर। दैट इज दैट। आई बात में रोटेटिंग प्रॉब्लम ऐसे ही करना है, एक इक्वेशन किसका लगाना है टॉर्क का, एक इक्वेशन किसका लगाना है फोर्स का, सेकंड यस और नो। फिर तो किसी का मैच हुआ था क्या एग्जैक्टली दोनों? तो mr स्क्वायर ले लिया, ठीक है mr स्क्वायर, तुम्हारा क्या ले लिया? mr स्क्वायर ले लिया, mr स्क्वायर लेना गलत है, क्योंकि अब अभी मैंने लिखवाया था आपको टॉर्क बराबर i into अल्फा, i किसके अबाउट लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया? ऑनलाइन में क्रियांशु, भव्य, श्रेया, शिवांग, एक बार ये दोबारा बताना mr स्क्वायर प्लस बाय 2 प्लस mr स्क्वायर, ये सर सेंटर ऑफ मास के राउंड ले लिया, लेकिन शिफ्टिंग कैसे कह देता आप? पहले नहीं पढ़ा तुमने? पढ़ा है तो क्या था पहले से तो? पैरेलल सब पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन के मतलब पैरेलल ही सॉल्व करना था तो उसको जैसे पर तो अच्छे से रिवीजन करो करके जाए। पहले से जब क्लास में कराया था सेंटर ऑफ मास के वोट निकालते हैं प्लस md स्क्वायर शिफ्ट कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास के वोट किया है प्लस md स्क्वायर, नोट्स रिवाइज नहीं करते हो तुम और आ जाते हो क्लास में, ठीक है बेटा? ये
समझ में आया तुमको? चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा सवाल है, देखते हैं कितना बता पाते हैं। एक रॉड है ऐसा, रॉड है ऐसा और 37 डिग्री है, कितने पे यहाँ भी मिल रहा है ना, तो यहाँ से ये 4 kg का मान लो, लेंथ आप 3 मीटर ले लो, इसको यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन सब कुछ बता रहा है जस्ट आफ्टर रिलीज, फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन जस्ट आफ्टर रिलीज। ऐसे हैंगिंग है, इसको रिलीज करते कैसे गिरेगा? नीचे जस्ट आफ्टर बता रहा क्या क्या होगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। सर क्या क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन और सब कुछ। क्या है फिर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? क्या? तो इधर क्या है? हाँ बस सही बात। हाँ साढ़े साढ़े से साढ़े भाई वो इनको 4/3 करता है। अच्छा ये रखा है Cell alpha yes 6. हाँ सही है। R1 क्या ये आज कौन से हो रहा है? 27.
जैसे मॉडल से क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 4/5 और आ रहा है 6 क्या नॉर्मल कितना आ रहा है और नॉर्मल 104/5 कैसे सॉल्व किया तो सॉल्व करके ये करा है e इक्वल टू r अल्फा एक बार r की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई r की वैल्यू मतलब ये 1 cos 7 नहीं सर वही हुई ना या 1 ही हुई चेक करना पड़ेगा ना फोर्सेस का लग रहा है टॉर्क का लग रहा है टॉर्क की डायरेक्शन किधर है और डेप्थ टॉर्क की डायरेक्शन किधर है अल्फा तो 6 है और डायरेक्शन इधर टॉर्क होगा उधर ही अल्फा आएगा हां ये नहीं होना चाहिए अल्फा भी सही है r जो हमारा है सॉरी ये सेम या r को और बताओ भव्य मित्तल क्या आंसर आएगा ऐसे सॉल्व कर देना चाहिए 1 में किया है ये कोई गलत होगा अगर सब अराउंड ऐसे कैसे होगा ऐसे तो जैसे मैं दोस्तों को ये कौन से शिट अच्छा चेंज करा एक वाली पीछे आ अगर आप नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है सीधा और क्या होगा बेटा अल्फा कितना है अल्फा 6 नॉर्मल सर अगर चेक कर देना मेरे को अरे चेक फोर्स का नीचे लग रहा है यार यस सर 40 लग रहा है यस सर तो हमें नॉर्मली पता मान लेते हैं इधर nx और फिर परपेंडिकुलर मान लेते हैं ny इंडिपेंडेंट इज पेट में 1 कैसे अब nx में देखो अब mg का कंपोनेंट इधर आ सकता है तो इस बार nx 0 नहीं होगा ये 37 डिग्री है ये 90 हो गया तो ये कितना हो गया 53 तो कंपोनेंट कर दे कंपोनेंट इधर आएगा आएगा नहीं आएगा यस सर तो 40 cos 53 कितना आएगा 3/5 इसको सॉल्व करिए कितना 24 होगा इस साइड आपको 24 होगा यस और और 40 sin 53 कितना हो जाएगा 4/5 यस और तो कितना हो जाएगा 32 तो कितना हो जाएगा 32 आया ना 34 न्यूटन और 24 न्यूटन और 32 यस और तो हम बोल सकते हैं यहाँ से nx की वैल्यू कितनी के बराबर होगी 24 अरे यस और यस सर ठीक है और ny चाहिए तो ny के लिए क्या करना पड़ेगा ny माइनस ये कितना था 32 मान लो नीचे कितना जाएगा 32 माइनस ny बराबर क्या m इनटू m कितना था टोटल 4 इनटू का एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन होगा क्या 2 हो गए तीसरा टॉर्क है इक्वेशन इसके बहुत टॉर्क लिखो इसके बहुत टॉर्क लिखो तो फायदा क्या होगा nx ny दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा यस सर mg बचा तो mg का टॉर्क कितना होगा टॉर्क बराबर i अल्फा और दैट्स इक्वल टू mg कितना था 40 या मैं सीधे वर्टिकल में लिख लूंगा 32 लिख सकते हैं
F perpendicular into R कितना ये तो कितना था 1 मीटर यहाँ से अल्फा निकालो ये कितना है 32 अपॉन I क्या है एल स्क्वायर बाय 3 m कितना था 4 l स्क्वायर कितना हो गया 4 सही है क्या सही है सर 6 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 6 8 into 3/4 कितना होगा सॉल्व करके 6 तो 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या आपका अल्फा है हां अब इसकी वैल्यू आप कहां से करोगे यहां से तो a बराबर एन आ जाएगा हां तो ny कितना आ जाएगा यहाँ से ny की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 4a a कितना है और अल्फा r कितना था 32 माइनस 24 कितना हो गया 8 हो गया 8 आ गया 8 मीटर रहना है ना चेक कर लो देख लो आंसर सर 6 आया था फुल आया था ये गलत हो गया कैलकुलेशन में 6 तो सही है ये 8 आएगा ये गलत आ गया एनवाई कितना हो जाएगा 32 माइनस 4a और a क्या है r अल्फा के बराबर है ना तो अल्फा है 6 r कितना है हमारा 2 1 6 into 1 ये आ गया अरे हाँ है ना यस सर इसको लिख लो फिर आगे देखते हैं इस तरीके से आपको कंपोनेंट करके सॉल्व करना ठीक है चल आगे बढ़ते हैं तो ये किस टाइप की प्रॉब्लम है इसका नाम क्या था आपका रोटेटिंग प्रॉब्लम्स है ना तो लिख लो फिर अब आगे बढ़े जल्दी लिखो देखिए जल्दी हो गया चलो तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं फुली ब्लॉक प्रॉब्लम तो हमने पहले पढ़ा था कहां पे पढ़ा था एम्पलन में तो यहाँ पे थोड़ा सा वहां पे जो फुली पढ़ते थे वो मासलेस होता था और वहां स्मूथ मांगते थे उसको लेकिन यहाँ पे रियल फुली के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मास भी होगा साथ में फिक्सन भी होगा ठीक है तो आप अगला लिखो फुली ब्लॉक प्रॉब्लम problems. Block problems. ठीक है fully block problems. देखते हैं क्या है कहानी इधर देखो ये अपना पुली रहेगा यहाँ पे मास मान लो m ये मास मान लो m रेडियस रहेगा और इसका मास मान लो कैपिटल M ठीक है ड्रॉ द फिगर अब अगर मैं एलईडी बनाऊं इधर कौन सा फिक्स लगा होगा ठीक है इस पे क्या लगा होगा ठीक है मान लेते हैं m1 की वैल्यू ग्रेटर देन m2 ये नीचे की तरफ जाएगा ये ऊपर की तरफ जाएगा ये a से जा रहा होगा ये इस तरफ होगा अब लिखना कैसे देखते हैं हाँ सर से आगे कर देते हैं ठीक है सर उसे लगा दो तो टाइम डाउन हो गया टेंशन कैसा फोर्स है पुलिंग है पुलिंग सर पुलिंग फोर्स है हां तुम पुश क्यों करते हो पुल हो गया ब्लॉक्स दूर हो जाते हैं कौन टेंशन में ब्लॉक्स दूर लगाएंगे सर डाउनवर्ड से करना ब्लॉक पे कहां शो किया मैंने पुली पे दिखाया फोर्स
अच्छा कोई भी टेंशन नहीं है ब्लॉक के लिए ऊपर कहां पर है ब्लॉक के लिए किधर लग रहा हो ऊपर तरफ खुद करता है उसका भी नहीं करता बस ये सुनो सुना लिया। अच्छा अब होगा क्या अगर मैं इस जो हमने ये बनाया है ठीक है, तो इसमें अगर आप कोई सारी छोटा सा एलिमेंट लेके देखो ठीक है, तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे क्या लग रहा है बात समझ में आ रही है? तो मैं छोटे से एलिमेंट के लिए बात करूं जैसे इससे पहले अपन पढ़ते थे जैसे यहाँ पे T1 लिखते थे यहाँ पे क्या लिखते थे T2 और ये मास्क से होता था लाइट होता था लिखते थे T1 माइनस T2 into A m काफी छोटा है ये क्या T1 बराबर T2 हो जाता था कैसे ना लेकिन इस केस में आप पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ पे अपन सॉल्व करने जाएंगे क्या होगा इस रस्सी पे इस साइड कौन सा फोर्स लग रहा है T1 इधर कौन सा फोर्स लग रहा है T2 मान लेते हैं हमें m1 ग्रेटर और इधर की तरफ चल रहा होगा तो मान लो इधर T1 और इधर क्या लग रहा होगा T2 साथ में फ्रिक्शन के पीछे लग रहा होगा लगाया ना यस सर क्योंकि रफ सरफेस फ्रिक्शन अगर इस पे रस्सी पे पीछे लग रहा है तो इस पूरे पुली तो किधर आगे की तरफ लगाया ना तो पूरे फ्रिक्शन जो होगा किस तरीके से लग रहा होगा लगाया ना तो ये फ्रिक्शन इसको रोटेट करेगा फ्रिक्शन इनटू आर अरे यहाँ है ना छोटे से एलिमेंट लग रहा है T1 T2 सेम भी नहीं होंगे T1 T2 सेम कब होते थे जब मास होता था तो फ्रिक्शन की वजह से T1 T2 सेम नहीं होंगे और फ्रिक्शन अगर मैंने इस पे रस्सी पे इधर की तरफ बनाया तो इस पे किधर लग रहा होगा इस तरफ चारों तरफ से ऐसा ना तो एक तो इक्वेशन क्या क्या बनाएगा एक इक्वेशन आप लोग इसका बन जाएगा एक सेक्शन m1g माइनस T1 बराबर बताओ m1 है ना Yes, sir. और d माइनस दूसरा इसलिए क्या बन जाएगा T2 माइनस M2g बराबर क्या हो जाएगा F2 क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा क्या टॉर्क का आएगा जो पूरी पुली पे टॉर्क देखो F फ्रिक्शन इनटू R है यस और नो यस सर बराबर क्या है तो I अल्फा अरे हाँ ना I किसका पुली का I ऑफ द पुली इनटू अल्फा यस और कोई नो को टेस्ट नहीं है फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू तो पता नहीं है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा T1 माइनस T2 T1 बराबर क्या है हो सकते हैं T1 माइनस T2 क्या फ्रिक्शन के बराबर है तो यहाँ पे एक दूसरे क्या आएगा T1 माइनस T2 इनटू बताओ बराबर क्या हो जाएगा IT इनटू तो पुली को घुमा कौन रहा है टेंशन या फ्रिक्शन फ्रिक्शन हुआ है फ्रिक्शन घुमा रहा है लेकिन फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है T1 माइनस T2 के क्या है T2 को equation है. हाँ ये सुनो लिखो इस चीज को तो ये इक्वेशन अपने को यूज करना है नोट इट डाउन पुली को घुमा कौन रहा था Friction. इसलिए इसको तो जब भी मास वाला पुली दिया हुआ हो है ना उसमें टॉर्क का इक्वेशन भी लगाना है यस और नो एनएलएम में मासलेस पुली होता था वहां पे कौन से इक्वेशन लगते थे केवल पैरेलल फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा इक्वेशन आ गया किसका टॉर्क देखो फिर मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ एक क्वेश्चन देखो सिंपल सवाल
मान लो ये पुली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो 2 मीटर है, एक मास 4 kg और इधर वाला मास 2 kg। उसमें क्या है 4 kg 4 kg मीटर स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है, साथ में टेंशन इंडस्ट्री बताना है कितना कितना होगा। दोनों साइड टेंशन सेम नहीं होगा इस केस में, तो बताओ जल्दी। आई 4 kg मीटर स्क्वायर दिया है, रेडियस कितना है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूं, कितना दिया है 4 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस कितना है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन कितना, जल्दी बता दीजिए। मीटर चेक कर ले, फिर जल्दी बताओ, चलो मिलके सॉल्व कर लेते हैं, टाइम हो जाएगा 2 मिनट। पेंटिंग वाली डिवाइस अल्फा कहाँ दिया है, अल्फा सबको तुमको दे दिया जाएगा, तो सॉल्व क्या करेगा, सबको दे दो सर, सॉल्व तो करेंगे नहीं, आप ही आंसर बता दो, क्वेश्चन में बता दो। तो 5.2.5 मीटर पर सेकंड चेक करेंगे। और किसी को चाहे T2 निकालना है, क्या निकालना है चलो यार देखो, चलो बोर्ड पे देखो क्या इक्वेशन बनेगा, इसमें मान लो T1 है, इसमें मान लो T2 है ना, क्या इक्वेशन बनेगा बताइए, 40 माइनस T1 बराबर मास इंटू 4, इसमें क्या बनेगा T2 माइनस 20 बराबर, हाँ दूसरा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इंटू R, R कितना था 2 अल्फा बराबर I इंटू अल्फा, अल्फा के R अल्फा होता है ना, तो अल्फा मिल सकते हैं A बाई R, नहीं A बाई R, R कितना था 2, सही है क्या, यस सर, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2, T1 कितना है 14 माइनस 4A, T2 कितना है 2A प्लस 20 नहीं, और क्या है तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 माइनस 4A माइनस 2A माइनस 20 बराबर 1, की माइनस 20 कितना हो गया 20, ये सर 20/7 आ गया, 7A हो गया, A कितना हो गया 20/7 ये आ गया अभी है ना, अब इसको वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, T1 कितना होगा 40 माइनस 4A, A कितना है 20/7, सॉल्व कर लो 280 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया 200/7 ठीक है, कर लोगे सॉल्व, यस चलो यस सर, इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं।